हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का आप सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा स्थान पर। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.7 का ऐच्छिक प्रश्नावली जो है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आप इस क्वेश्चन को हल भी बहुत आराम से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब आप जानते हैं हमारे तरफ क्या होता है, लोगों को दिखाने का एक अजीब नशा होता है दिखाने का। तो एक दो मित्र है, इनमें से एक मित्र ने दूसरे से क्या कहा कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो, यहाँ पर 100 दे दो है मतलब रुपये से ही सेंस है, 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहले मित्र ने दूसरे कह दिया। अब तो दूसरा का पूरा एकदम हो गया ईगो हर्ट। दूसरा ने क्या कह दिया, दूसरा उत्तर देता इस बात पे, यदि आप मुझे 10 दे दो, ये देखो कितना इज्जत से बोल रहा है, यदि आप मुझे 10 दे दो, और आगे क्या बोला, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। सोचो पहले वाला क्या बुरा हाल हुआ होगा। खैर जो हुआ होगा उनका तो हुआ होगा, हमको मतलब है हमारे सवाल से। तो चलिए, कह रहा बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। जाहिर सी बात है, शुरुआत में उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, तब जाकर के पहले दूसरे और दूसरे पहले को एक दूसरे नोक झोंक चल रहा उन लोगों में। तो खैर, तो हमसे जो पूछ रहा है वो तो हमें मानना पड़ेगा कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां। तो मान लेते हैं पहले मित्र के पास x रुपए है और दूसरे के पास y रुपए है। सवाल हम शुरू करेंगे यहीं से। माना पहले मित्र के पास x रुपए की संपत्ति, मतलब x रुपए है, संपत्ति वही हुआ उसका, तथा दूसरे मित्र के पास y रुपए है। चलो भैया, यहां तक तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहला मित्र बोल रहा है, यानी ये वाला बोल रहा है, दूसरे से कितना रुपए मांग रहा है, 100 रुपए। तो एक बात बताओ, अगर दूसरे के पास वह रुपए है, मान लो दूसरे के पास 500 रुपए होता है, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं, तो अगर वो उससे 100 रुपए ले लेगा तो इसका 100 रुपए घट जाएगा, यानी 500 में से 100 घट जाएगा, 400 बचेगा इसके पास, और इसके पास जितना होगा उससे 100 बढ़ जाएगा। मान लो इसके पास 300 था, इसके पास 500 था। अगर इन्होंने इसको 100 दिया, दूसरे ने पहले को 100 दिया, क्योंकि कह रहा पहला ही हमको दो, तो पहला को देगा, इसके पास 400 और इसके पास भी 400 हो जाएगा, क्योंकि 500 था, 100 दे दिया तो घट जाएगा, इसके पास 100 बढ़ जाएगा। सेम यहीं पर हम करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मित्र ने पैसा मांगा 100, पहले के पास कितना रुपया है सर, x रुपये, दूसरे के पास कितना है, y रुपये। पहले ने दूसरे को बोला मुझे 100 रुपये दो, यानी इसको बोला 100 दो, इसमें से 100 घट जाएगा। जैसे इसमें 100 घटा तो देगा किसको, इसी को देगा, तो 100 इसके पास बढ़ जाएगा। अच्छा, आप ये मत सोचो कि नहीं सर पहला दूसरा को देगा ही नहीं, क्या होगा वो होगा। अरे भाई, वो हम उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सवाल में जो कह रहा है वो करना पड़ेगा हमको। हो सकता है कि ना दे, लेकिन हमको तो जो कहा गया वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जानना चाहता है कि इन दोनों के पास पैसे कितने थे शुरुआत में। तो देखो, x + 100, ये पहले के पास अब इतना रुपया हो गया और दूसरे के पास अब इतना हो गया। तो क्या रहा है कि ये कह रहा है कि अगर आपने मुझे 100 रुपये दे दिया तो आप जितने धनी होगे ना, मैं उसका 2 गुना हो जाऊंगा, मतलब मैं आपका 2 गुना हो जाऊंगा, मतलब ये हो गया। यानी कि पहला जो है दूसरे का 2 गुना हो गया, दूसरे के 2 गुना के बराबर हो गया है। पहले के पास 100 रुपये आने के बाद जो पैसा है, दूसरे के पास के पैसे के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, आप यहां एक बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहां पर -100 और +100 कैसे हुआ। समझो इसको लॉजिकली, समझो बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान में जाकर के। मान लो आप ही का कोई दोस्त है, वो कह रहा है आप ये हो और आपका दोस्त ये है, ये कह रहा है, तो क्या हुआ, आपने कहा उसको 100 दो, तो जितना था उससे 100 घट जाएगा ना, तो घटा दिए, और आपके पास जितना था उससे 100 बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ा दिए। अब आपके दोस्त के 2 गुने आप हो गए, तो आपके दोस्त का पैसे का 2 गुना करोगे, आपके पैसे के बराबर हो गया। अब इसको आप समीकरण बना लो हल करके, x + 100 बराबर 2 को गुना करोगे, ब्रैकेट खोल के दोनों गुना होगा, 2 गुना y 2y माइनस 100 गुना 2, 200 हो गया। x, ये 2y इधर लाओगे तो -2y हो जाएगा, और +100 को उधर भेज दो तो -200 पहले से यहाँ है, देखो -200 पहले से है, ये 2y को इधर लेके आया तो माइनस में आया, ये +100 उधर जाएगा तो -100 बन गया। समझे, समझ गए ना, ठीक है। x - 2y बराबर -200 -100 -300, सेम चिन्ह जुट जाता है, चोर चोर मौसेरा भाई, बस जुट गया। ये हो गया समीकरण 1। अब फिर कह रहा है सर, अब दूसरा का ईगो हर्ट हुआ था ना, वो भी तो कुछ बोलेगा, देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्या बोलता है। अब दूसरा कहता है, दूसरा उत्तर देता है
दूसरा किसको बोलेगा, पहले को बोलेगा। पहला को कह रहा है कि पहला, सुनो पहले मित्र मतलब मेरे मित्र जो पहला, आप मुझे 10 दे दे, मतलब दूसरा आदमी, और ये है पहला आदमी। इस बार बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है, दूसरा आदमी बोल रहा है, ये दूसरा मित्र जिसके पास वह रुपए है, इससे बोल रहा है यदि आप मुझे 10 दो, यानी पहले यदि पहला आदमी यदि 10 दे देगा तो शुरुआत में इसके पास इतना पैसा था, जैसे इन्होंने इसको 10 दिया तो इसके पास 10 घट जाएगा, और इसको दिया तो इसके पास 10 बढ़ जाएगा। समझ गए, जैसे लिख रहा हूं, बस जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या कहा, इसने बोला इसको, पहले वाले को, यदि आप मुझे 10 दे दो, तो ये इसको 10 देगा, तो जितना था उसमें से 10 घट गया, अब इसके पास इतना पैसा बचा हुआ, और इसके पास जितना था उससे 10 बढ़ गया, तो वह +10 हो गया। तब क्या होगा, मैं आपसे 6 गुना हो जाएगा। तब ये दूसरा मित्र जो है ना, ये दूसरा मित्र पहले मित्र के पास जितना पैसा है उसके 6 गुने के बराबर हो जाएगा। दूसरा मित्र जो है पहले मित्र का 6 गुना, पहले मित्र का मतलब गुना 6 गुना हो गया। ठीक है, दूसरा मित्र यदि पहले मित्र ने उसको 10 रुपया दिया तो दूसरे मित्र के पास जो पैसे होंगे ना पहले के 6 गुने के बराबर हो जाएंगे, तभी तो 6 गुना धनी हुआ। पैसे के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपका समीकरण बन के तैयार हुआ। अब क्या करो, 6 को ब्रैकेट खोलोगे, 6 को x से भी गुना होगा, 6 को 10 से भी, तो 6x - 10 छाके 60 बराबर y + 10। सही है, 6x रहने दो, ये प्लस y है ना, उठा के इधर लाओ -y, और ये 10 पहले से है ही इधर, ये -60 को उधर ले जाओ तो +60 बनेगा। तो यहाँ से देखो 6x - y बराबर 10 और 60 कितना हो गया, 70, दोनों जुट करके ये समीकरण 2 होगा। हम लगाएंगे विलोपन। विलोपन लगाने के लिए देखो इस बार किसी का गुणांक सेम नहीं, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 6 है, नहीं है सेम। यहाँ पर y का गुणांक 2, यहाँ पर 1 नहीं है सेम। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं x हटाना चाहता हूँ तो मुझे इस समीकरण में 6 से गुना करना पड़ेगा, बड़ा नंबर है। अगर मैं y हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा, तो इस समीकरण में सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं यही काम किया जाए, y को हटाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों y का चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह में घटाना पड़ता है। तो समीकरण 1 को घटा देंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने के बाद। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे 2 से, लेकिन घटाने से पहले 2 से गुना कर देते हैं उसमें। तो पहला समीकरण तो जो कहते हो आप लिखोगे कि उसमें किसी चीज से गुना नहीं हुआ है। x - 2y बराबर -300, x - 2y बराबर -300, समझ रहे हैं ना। और दूसरा समीकरण में 2 से गुना करना है, देखो यहाँ 2 से गुना होगा, सभी में गुना होगा, इधर भी गुना होगा, इधर भी गुना होगा, बराबर के बाएं भी बराबर के दाएं भी। तो करोगे 6 दूना 12x - 2y, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुना होने के बाद सीधा 2 आ जाएगा, 12x - 2y, बाएं तरफ हो गया 12x - 2y बराबर, इधर भी 2 से गुना करोगे 70 दूना 140, 70 दूना 140, घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा ना उसका, 12x प्लस में तो माइनस में होगा, 2y माइनस में तो प्लस में होगा, 140 प्लस में तो माइनस में होगा। देखो ये -2 है और ये +2 है, कट गया। ठीक है, x में से 12x घटेगा, यानी यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 है ना, 1 में से 12 घटाओगे, 1 प्लस में 12 माइनस में, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो 12 में से 1 गया तो 11, और बड़ा नंबर 12 है उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस होगा और x लगा दो। ठीक है, और इधर देखो -300 - 140, दोनों माइनस में सेम चिन्ह जुट जाएगा, 300 100 जुटेगा 440, 440 हुआ। अब माइनस वाला चिन्ह को जोड़े तो माइनस ही होगा, तो यहाँ से x निकालोगे तो -440 बटे -11, क्योंकि -11 x से गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, ये गया माइनस माइनस कट गया, 11 चौके 44, उस पर 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 40, यानी पहले मित्र के पास इतना कूद रहा था सिर्फ 40 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे इसमें या इसमें किसी में तो हमें y मिलेगा। तो चलो हम समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 40 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 40, ये समीकरण 2 देखो 6 गुना x है ना, 6x मतलब क्या हुआ, 6 गुना x, तो 6 गुना 40, x का मान 6 गुना 40, फिर है -y, तो रखो -y बराबर कितना है 70, बराबर 70, तो 6 चौके 24, उस पर एक 0, 240 -y बराबर 70, फिर वही फंडा -y को उधर भेजेंगे, तो 240 से पहले 70 को उठा के इधर लाओ, 70 प्लस में इधर आएगा तो -70, और ये -y उधर जाके +y बन गया। 240 में से 70 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 170 हो गया ना, 170 में 30 जोड़ोगे 240, हाँ ठीक है। तो ये हो गया y, उल्टा के लिख लो
y बराबर हो गया 170, यानी दूसरे मित्र के पास कितना रुपए था, 170 रुपये। अतः लिख लेंगे, अतः पहले मित्र के पास क्या लिखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फटाफट से, अतः पहले मित्र के पास 40 एक्स था ना, 40 रुपये है, 40 रुपये, तथा दूसरे मित्र के पास 170 रुपये है, 170 रुपये है, यही आपका आंसर है। पहले मित्र के पास 40 रुपये, दूसरे मित्र के पास 170 रुपये। आप चाहो तो इसको संतुष्ट करा करके भी, इसको पढ़ के और संतुष्ट कराना आपको मिल जाएगा। एक मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू में क्या कह रहा था, इसने इसको कहा कि अगर 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये देते ही क्या हो जाएगा, इसके पास 1 से 40 हो जाएगा, इसका 100 घटेगा 70 होगा, 70 दूना देखो है ना, दुगुना। और ये बोला कि अगर 10 दो, देखो 10 अगर दिखाती है कितना, 180 होगा, ये इसके पास 30 हो जाएगा, 30 छाके 180 हो गया, छगुना। तो सेटिस्फाई भी कर रहा है इसमें आंसर तो मैच। देखो ऐसे सवाल में फायदा क्या हो जाना है कि अगर आपने बना लिया, आपको डाउट है कि मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, तो फटाफट संतुष्ट करा लो, अगर संतुष्ट कर गया तो आपका सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।